मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादि महा कर मंगल कर महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता। सम्यक दर्शन की अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का क्या उपाय है, ये अपनी सब चर्चा क्रम से चल रही है। अब जब जीव देशना लब्धि के सुनने के बाद प्रायोग्य लब्धि में एकांत में तत्व विचार करता है तो वहां पर कैसे कैसे विकल्प आते हैं और उन विकल्पों में हमें क्या समझना है, क्या निर्णय करना है, ये चर्चा अभी यहाँ पर चल रही है। अभी देखो तीसरे नंबर का पैराग्राफ है। कल अपन ने इस पर चर्चा करी थी। देह की क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं होता, जड़ कर्मों से भी नहीं होता। और पहले के स्वाध्याय में ये चर्चा बहुत आई है कि पहले तो जीव को माने हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। हमें सम्यक दर्शन सुखी होने का उपाय दिखता भी है कि नहीं दिखता। देखो समझो आप, अगर हमें सम्यक दर्शन सुखी होने का उपाय अंदर से नहीं लगता, गहराई से नहीं लगता, तो फिर हमारा पुरुषार्थ भी गहराई में नहीं होगा। ख्याल में है ना। माने जैसे लोक में क्या होता है कि हमें जहाँ सुख दिखाई देता है, जो हमें सुख का कारण दिखाई देता है, फिर वैसा ही हमारा पुरुषार्थ भी होता है। जैसे हमें ये श्रद्धान है कि रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, ये सब मेरे सुख के कारण है। मान के चलो मिथ्या दृष्टि को ऐसा श्रद्धान है। तो देखो मिथ्या दृष्टि रात और दिन इन्हीं की चिंता करता है, इन्हीं के संग्रह में लगा रहता है। रात और दिन इन्हीं का चिंतन, इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या हो गया, क्या होगा। इस तरीके की जो श्रद्धा है वो पुरुषार्थ जगाती है। ऐसे ही सबसे पहले अपने आप को ये देखना सीखो, क्या मुझे सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन लगता है या सम्यक दर्शन बाद में सुखी होने का उपाय दिखता है। पहले तो ये लगता है कि निरोगी शरीर बना रहे, घर में पैसा पड़ा रहे, बढ़िया पत्नी बच्चे बढ़िया अपने सुखी रहे, तब उसके बाद ये सब बढ़िया हो जाए, सब अपने अनुकूल परिणमन रहे, उसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात करेंगे। समझेंगे, मैंने समझ अभी लेते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन अपन लेंगे बाद में। ख्याल में है कि नहीं है। अभी तो अपन सम्यक दर्शन की चर्चा करते रहते हैं। अभी अपन धर्म में स्वाध्याय में वेद ज्ञान की बातें समझ लेते हैं। ऐसा बहुत लोगों को भ्रम बनता है कि अपन जब सारी जिंदगी के काम निपटा लेंगे फिर धर्म बाद में शांति से बैठ के करेंगे। लेकिन याद रखना, धर्म अभी नहीं तो कभी नहीं।
सम्यक दर्शन अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जिसने सम्यक दर्शन रूपी कार्य को बाद के लिए छोड़ा, समझ लेना उसे अभी सम्यक दर्शन समझ में ही नहीं आया। अंतर समझ में आया सुनील जी? गहरी बात प्रमोद जी, गहरी बात। क्या कहा मैंने? जिसने सम्यक दर्शन बाद के लिए छोड़ा कि पहले घर गृहस्थी व्यवस्थित कर लूं, मकान दुकान व्यवस्थित कर लूं, बच्चों को बड़ा कर दूं, पढ़ा लिखा दूं, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दूं। हाँ, इस दौरान मैं सम्यक दर्शन की चर्चा सुनूंगा, तत्व चर्चा सुनता रहूंगा, स्वाध्याय करता रहूंगा, मंदिर जाता रहूंगा, लेकिन सम्यक दर्शन का जो तत्व चिंतन है, तत्व विचार है, वो वाला काम तो मैं बाद में ये सारे काम निपटा के करूंगा। रविंद्र जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? श्री गुरु कहते हैं कि अभी तुम्हें सम्यक दर्शन समझ में ही नहीं आया। सम्यक दर्शन पता कैसी चीज है? कैसी चीज है सम्यक दर्शन? है कि जिसे सम्यक दर्शन समझ में आ गया और ये बात समझ में आ गई कि सम्यक दर्शन ही सुखी होने का उपाय है, वो उसको कल पे नहीं छोड़ेगा, वो उसका पुरुषार्थ अभी इसी समय करेगा। ख्याल में है कि नहीं आया? ये है असली सम्यक दर्शन समझना। वर्तमान में क्या होता है कि लोग कहते हैं साहब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, लेकिन अंदर में उनको सम्यक दर्शन की प्यास ही नहीं है, सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं है। अभी उसके पहले पता नहीं क्या क्या चाहिए है, और वे सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, फिर उसके बाद हम जरूर सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करेंगे। और ऐसा अनादि काल से भ्रमित, अनादि काल से भूल, अनादि काल से अवसर चूके हैं, अनंत बार चूके हैं। और वर्तमान में भी इसीलिए लोग सम्यक दर्शन का असली पुरुषार्थ नहीं करते, उसका जो नकली पुरुषार्थ है, जो सम्यक दर्शन का कारण ही नहीं है, उसको कर करू के बस अपने लगे रहते हैं। आपको पता है, हम सब गहराई से विचार करें तो दिन भर अपना सामना नहीं करते, हम अपने अंदर झांकना नहीं चाहते, हम अकेला रहना नहीं चाहते, हम अकेले घर में रहना नहीं चाहते, हमें संग साथी चाहिए, मंदिर में भी अकेला रहना नहीं चाहते, कहीं भी जाए स्वाध्याय में भी अकेले नहीं करना चाहते। क्यों? कि जैसे ही जीव अकेला बैठता है उसे अपने अंदर की कुछ सच्चाई दिखने लगती है, और वो सच्चाई वो देखना नहीं चाहता। अंतर समझ में आया? वो हम देखना नहीं चाहते कि हमारी असलियत क्या है। हम चार लोगों में बैठ के अपने को भुलाए रखते हैं, भूले रहते हैं, ताकि हमें पता नहीं चले कि हमारे अंदर क्या क्या भरा पड़ा हुआ है, कितनी तरह की वासनाएं भरी पड़ी हैं, कितनी तरह के राग द्वेष भरे पड़े हुए हैं, कसायों की बाढ़ बह रही है ना, मौत का भय सता रहा है, रोग से डर लग रहा है, अंदर कपकपी भरी हुई है। इसीलिए इन सब चीजों का सामना नहीं हो जाए, इसलिए अपने को किन्हीं ना किन्हीं कामों में उलझा के रखता है। ख्याल में है कि नहीं आया? और हम वर्तमान में यही कर रहे हैं। सुबह 2 घंटे मंदिर में निकाल आए, पूजा करे, ये करे, 2 घंटे का समय निकल गया, फिर 1 आध घंटे भोजन पानी में निकल गया, फिर सो गए, फिर कुछ कर लिया, फिर न्यूज देख ली, फिर कुछ कर लिया, फिर कुछ कर लिया, फिर टीवी चला ली, फिर कुछ कर लिया, ताकि एकांत में बैठ के मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, इसका विचार करने का अवसर नहीं मिले। देखो, मैंने आज सुबह के स्वाध्याय में लिया था कि हम अजर अमर तत्व की चर्चा 20 साल से करते आ रहे हैं। आत्मा अजर अमर है, ज्ञान स्वभावी है, आत्मा न शस्त्रों से, न अस्त्रों से, न अग्नि से, किसी भी प्रकार से आत्मा का नाश नहीं होता। ऐसा हम पढ़ते आ रहे, समझते आ रहे। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एकदम शुद्ध हूँ, ऐसा सब सुनते आ रहे। फिर भी आखिर अंतरंग में इतना भय क्यों चल रहा है? ये भय का कारण क्या है? निर्भयता क्यों नहीं आती है? अंदर से निशंकपना क्यों नहीं आता है? अंदर से जो है ना मजबूती क्यों नहीं आती? उसका मात्र कारण ये है कि जीव ने ऊपर ऊपर ये सब बातें सुनी, शास्त्रों के आधार से ये बातें सुनी, अंदर में अनुभव के तल पर इन बातों को नहीं देखा। और अनुभव के तल पर जब तक तुम कोई चीज नहीं देखोगे, तुम्हें उसका निर्णय नहीं होगा, उसका आनंद तुम्हें नहीं आएगा।
अनुभव सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ख्याल में आया? तो देखो, हम सब पहले ये बात जरूर समझ लें कि कहीं हमने सम्यक दर्शन के नाम पर अपने को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है वासना तो पड़ी है धन की और भाषा निकल रही है सम्यक दर्शन की। क्या कहा मैंने? वासना तो पड़ी है धन की, कुटुंब की, परिवार की, अनुकूल संयोगों की, पुण्य के उदय की, मान सम्मान की, इन सब की वासना पड़ी हुई है। और भाषा किसकी निकल रही है नीरज जी? कि सम्यक दर्शन चाहिए। पंडित जी ने पूछा क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। और अंदर वासना कह रही है कि साहब हमें तो अभी पंच इंद्री के विषय भोग चाहिए। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम अंदर चेक करो कि ऐसा तो नहीं है श्रद्धान विपरीत पड़ा हो और भाषा तुम सम्यक बोलते हो। इससे तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। अंतर समझ में आया? इसलिए आचार्यों ने कहा कि भाषा भले ही तुम्हारी व्यवहार की हो लेकिन श्रद्धान निश्चय का होना चाहिए। ख्याल में आया? भाषा मायने नहीं रखती, आपका श्रद्धान क्या है ये मायने रखता है। ये बात देखने लायक है। आप क्रमबद्ध पर्याय की कितनी चर्चा सुन चुके हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको क्रमबद्ध पर्याय पे कितना श्रद्धान है ये महत्वपूर्ण है। तुम देव शास्त्र गुरु की कितनी पूजा करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा कितनी है ये इम्पोर्टेंट बात है। ये बात मायने रखती है। तो देखो, देह की क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं होता, ये बात आचार्य हमसे कह रहे हैं। क्योंकि आचार्य तो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो जीव तत्व की चर्चा सुनने आया है, जिनवाणी सुनने आया है, तो निश्चित ही ये जीव को सम्यक दर्शन की प्यास लगी होगी, निश्चित ही से संसार का दुख भाषित हुआ होगा जब तो धर्म की चर्चा सुनने आया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आचार्य तो तुम्हारी ये दशा देख के यही समझ रहे हैं, यू आर नाइस पर्सन, ये मोक्ष मार्गी जीव है जब तो मेरे पास आया है। लेकिन आचार्यों को पता नहीं है कि हम उनसे भी ज्यादा चतुर हैं। हम क्या कर रहे हैं ये बात किसने चेक करी? आप उठा के देखो शास्त्रों को। टोडरमल जी साहब ने ये बात पकड़ी। टोडरमल जी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। टोडरमल जी ने ये बात गहराई से पकड़ ली कि नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है ये जीव स्वाध्याय में बैठने लगा है तो उसको सम्यक दर्शन चाहिए ही चाहिए हो। जरूरी नहीं है ये जीव मोक्ष में सुख है, संसार में सुख नहीं है, ऐसी बातें बोलने लगा हो तो जरूरी नहीं से मोक्ष चाहिए ही चाहिए हो। ये टोडरमल जी सामने पकड़ी ये बात। टोडरमल जी ने कहा कि भाई हो सकता है ये देखा देखी मोक्ष की बातें करता हो। क्या कहा मैंने विवेक जी? क्या कहा मैंने? देखा देखी मोक्ष की बातें करता हो, इसने ऐसे समाज में, ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में, ऐसे माहौल में जन्म ले लिया हो। नहीं समझ में आया? एक आध उदाहरण दे दूं? एक आध उदाहरण दे दूं नीरज जी? है अभी जो वर्तमान का काल चल रहा है, कोरोना पे हर कोई एडवाइस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मैंने हर आदमी वैज्ञानिक बना हुआ है। एक गांव का कुछ नहीं जानता जिसे पूछे वो भी एडवाइस दे रहा है। दे रहा है कि नहीं? हर आदमी दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्यों दे रहा है? कि माहौल बना हुआ है एडवाइस देने का, ये माहौल क्रिएट हो चुका है। जो देखो हर आदमी एक्सपर्ट बन गया उसका। ऐसे ही कभी कभी समाज में ऐसे ही माहौल बन जाता है कि लोग कहते हैं संसार में सुख नहीं है, मोक्ष में सुख है। क्या कहते हैं? अभी वर्तमान में इतने पंडित निकल रहे, इतनी संस्थाएं चल रही, तो सबरे पंडित एक स्वर में कह रहे कि नहीं कह रहे आत्मा में सुख है, संसार में कोई सुख नहीं है। और ये अभी आज का छोरा है और कुछ नहीं, वहां पे 2-4 साल पढ़ा है और इसी साथ किया गया और बोलता है कि आत्मा में सुख है। लेकिन अनुभव के तल पर सबका सबका सब बैलेंस जीरो है। अंदर समझ में आया? अंदर तो वासनाएं वही की वही पड़ी हैं कि मैं बहुत पैसा कमा लूं, मैं बहुत बड़ा मकान बना लूं, मैं बहुत बड़ा व्यापार फैला लूं, मैं सारे जगत में नाम कमा लूं, मेरी पंडिताई भी सारे जगत में छा जाए, मेरा पैसा भी दिखाई दे। अंतर समझ में आया? तो श्री टोडरमल जी साहब ये बात 300 वर्ष पहले समझ गए थे कि ये जीव बहुत खतरनाक है। जब ये जीव, सुनो सुनो कितना खतरनाक, और उससे भी खतरनाक मिथ्यात्व है। सुनो गजब की बात सुनील जी, जीव अपने आप में खतरनाक
और उससे खतरनाक मिथ्यात, कि मिथ्यात द्रव्यलिंगी मुनि को ठग लेता है। किसको ठग लेता है? किसको ठग लेता है? द्रव्यलिंगी मुनि को। जो द्रव्यलिंगी मुनि 28 मूल गुणों का पालन करता है, इतने शास्त्रों को पढ़ता है, इतना स्वाध्याय करता है, रस स्थावर की हिंसा का त्यागी होता है, पंचेंद्रिय विषय भोगों को सर्वथा त्याग दिया है, ऐसा बिल्कुल सच्चा मोक्ष मार्ग में लगने वाला है ना, और एकदम मंद कसाई जीव मिथ्यात्व से भी ठग लेता है। मिथ्यात्व कहता है कि भाई तू कितना अच्छा जीव है, देख सारे जगत के जीव विषय वासना की आग में जल रहे हैं, तूने सबका त्याग कर दिया, तू महान है। तो वो जीव भी क्या कहता है दिनेश जी? मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ। क्यों? कि मैंने विषय वासनाओं का त्याग कर दिया है। और क्या कहता है कि देखो सारे जगत के लोग स्वार्थी, कुछ नहीं पता विचारों को, सब अज्ञानी जीव हैं, और तू कितना समझदार है, तू कितना ज्ञान है तेरे को, कितनी बातें याद है तेरे को, कितना स्वाध्याय करता है। वो जीव कहता है हाँ मैं तो अच्छा हूँ। तो मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि इतनी उत्कृष्ट स्थिति में भी मिथ्यात्व ठग लेता है। अब जीव कैसे बदमाश है? अब थोड़ा नीचे आ जाओ। जीव अपने आप में ऐसे बदमाश है कि हम भी कहीं ना कहीं अपने को चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है भाई हम आत्मा की चर्चा देखा देखी सुनने लग गए, या सारे समाज के लोग मंदिर जाते हैं, वहां पे पता चला साहब एक स्वाध्याय भवन है और वहां पे बढ़िया चर्चा चलती है, अपन भी जाने लगे, कुछ वहां पे बैठ के कसाय मंद हो जाती है, कुछ थोड़ा ठीक लगता है, लोगों में परिचय भी बढ़ता है, चार लोगों में इज्जत भी मिलती है, समाज में एक अच्छा मैसेज भी बनता है कि बड़े सज्जन है, वो स्वाध्याय में आते हैं। तो इस तरीके से जीव अभिप्राय में क्या क्या वासनाएं लेके स्वाध्याय करता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विवेक जी पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गहरी बात कह दी 2 मिनट में, बहुत गहरी बात, जितनी निकाल सको उतनी निकाल लेना। कि जीव कुछ नहीं पता उस बेचारे को कि मैं स्वाध्याय भवन में क्यों गया, मैंने वहां चर्चा क्यों सुनी, मैं मंदिर में पूजा में क्यों जाने लगा, मैं भक्ति में क्यों जाने लगा, मैं ये गोष्ठियां क्यों करवा रहा हूँ, मैं ये दान क्यों कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता उसे। टोडरमल जी साहब कहते हैं वो सब देखा देखी कर रहा है। क्या कर रहा है? देखा देखी। और ऐसे करते करते सुनो 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 गहरी चर्चा, मिथ्यात्व जब द्रव्यलिंगी मुनि को ठग सकता है, तो तुम तो फिर किस खेत की फसल हो? हैं? तुम्हें तो 2 मिनट में ठग लेगा कि नहीं ठग लेगा? जब उतनी उत्कृष्ट क्रियाओं में मिथ्यात्व ने उसे ठग लिया, तो तुम तो तुरंत ही क्या कहोगे? समाज अज्ञानी है, लोग व्यवहार क्रियाओं में लगे हैं, किसी को कुछ। देखो 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक इन लोगों की हंसी उड़ाते फिरेंगे, ये सब लोग क्रिया कांड में लगे, इनको कुछ आत्मा की बातें पता नहीं है। दूसरे आपको वो लोग मिलेंगे जो ये कहते फिरेंगे कि आत्मा आत्मा की चर्चा करते हैं, स्वच्छंदी हैं, क्रिया का कोई ठिकाना नहीं है। और दोनों ही तरह के लोग अपने अपने अहंकार का पोषण कर रहे हैं, ये दोनों ही को बात पता नहीं है। क्या कहा? क्या कहा पंकज जी? बहुत भैया इस तत्व ही अवलंबन है। अब आपको पूरी तरह तत्व से समझ लो कि समय अब तत्व समझने का अब कुछ नहीं भैया। धैर्य रखो, संबल रखो, अवलंबन रखो, मजबूती से और निर्णय करो और मजबूत बनो। जितनी जितनी परीक्षा की घड़ी आ रही है, श्री गुरु कह रहे तुम्हारी परीक्षा इसलिए ज्यादा ली जा रही है कि तुम्हारा समझ लो काल निकट है। जैसे मुनि राजों पर उपसर्ग होते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब उपसर्ग नहीं है मुनि राज पे, मानो मुनि राज को केवल ज्ञान बुला रहा है, और केवल ज्ञान के पहले जो जो कर्म के उदय आने हैं वे आगे झड़ रहे हैं, वे निकल रहे हैं, और वहीं पर अगर जीव टिका रहा तो समझ लो केवल ज्ञान आता है। ऐसे ही वर्तमान में हम सभी जीवों पर किसी पे कम किसी पे ज्यादा विपत्तियां ज्यादा आ रही हैं, लेकिन घबराना नहीं, बस वस्तु स्वरूप का यही विचार करना कि भाई वर्तमान का काल हमसे मानो ये कह रहा है कि हे भाई तुमने जिस तत्व को समझा है उसके प्रयोग करने का समय आ गया है, अब उसको प्रयोगशाला में ले आओ।
अब आत्मानुभव करने का काल चल रहा है, वेद ज्ञान करने का समय आ गया है, चर्चा बहुत हो गई। अब वो चर्या चाहिए। चर्या माने वो निर्णय में उतारना है, वो श्रद्धान में चाहिए। तो देखो, मैं आपसे क्या कह रहा था कि मिथ्यात्व के संबंध में गहरी से गहरी बातें समझना सीखो कि मिथ्यात्व कहाँ छुपा रहता है। मैं हमेशा एक बात पे जोर देता आया हूँ और हमेशा ये बात मेरे अंदर चलती रहती है कि भाई जिनवाणी में लिखा है कि इस जीव ने अनंत बार समूह शरण में गया, मुनि बना, जिनवाणी पढ़ी, ऐसे ऐसे त्यागी वृत्ति बना, ये सब किया, फिर ये मिथ्यात्व का नाश क्यों नहीं कर पाया? फिर आखिर ये मिथ्यात्व बचा कैसे रहा? अंतर समझ में आया ना? माने चर्या इतनी बढ़िया करी, इतनी बढ़िया चर्या करी कि भावलिंगी की चर्या फेल हो जाए। क्या कहा मैंने दिनेश जी? गहरी बात कह रहा हूँ, समझने जैसी बात कह रहा हूँ सचिन जी। इतनी गहरी चर्चा, कितनी गहरी चर्या कि भावलिंगी संत नंबर 2 पे खड़ा हो जाए, इतनी गहरी। समझ गए ना? और स्वाध्याय कितना किया? इतना स्वाध्याय किया कि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान जिस जीव को हो जाए, आप उसकी कल्पना कर सकते हो? अभी अभी आपको ये बातें सुन सुन के थोड़ी सहज लगने लगी, लेकिन अभी 11 अंग और 9 पूर्व का व्याख्यान पढ़ोगे ना, तो एक अंग में कितनी जनवाणी का विस्तार होता है, तब समझ में आएगा कि बाप रे बाप, 11 अंग में कितना ज्ञान होगा। अभी वर्तमान में जितने भी शास्त्र हैं, क्या कहा मैंने? वर्तमान में जितना भी जनवाणी का भंडार है, वो 12वें अंग में 5वां नंबर का जो पूर्वाद है, ज्ञान प्रवाद, वो कहते सब उसके अंतर्गत है। सिर्फ एक अंग का एक भेद, 11 अंग है ना, और 9 पूरब, 14 पूर्व, उसका एक 5वें नंबर के पूर्व की ये सारी जनवाणी है। अब गहराई से विचार करो, इतनी सारी जनवाणी सिर्फ एक अंग के एक पूर्व में है, और उस मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि को 11 अंग का ज्ञान होता है, 9 पूर्व तक का ज्ञान होता है। माने 12वें में कुछ भाग बच जाता है, बाकी सारे द्वादशांग आ गया। अब गहराई से विचार करो, इतना ज्ञान जिस जीव को अज्ञानता में है और उसे मिथ्यात्व वैरी फिर भी ठग रहा है, इतना सब कुछ समझ है, सब कुछ पता है, फिर भी मिथ्यात्व कितनी बारीकी से अंदर जमा रहता है, ये गहराई से विचार करने की जरूरत है। अब देखो, वहां पर पहचान नहीं हो रही है। ऐसे ही हम सब भी अपने अभिप्राय को पहचानो, बार बार विचार करो कि मैं धर्मात्मा बनना चाहता हूँ, तो किस लिए बनना चाहता हूँ? मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात करता हूँ और लोगों से कहता फिरता हूँ और भजन भी गाता फिरता हूँ कि भाई धन्य घड़ी कब आएगी जब मुझे सम्यक दर्शन होगा, मैं संत साधु बन के विचरूंगा, वह घड़ी कब आएगी, मैं अपनी आत्मा में रहूंगा, वो घड़ी कब आएगी, है ना? ये सब जो मैं कह रहा हूँ, क्या वास्तव में मेरे हृदय में यही भाव है? क्या मेरे अभिप्राय में सच्ची कामना एक यही है कि अभी मेरे हृदय में तो विषय वासनाएं लौट रही हैं, मेरे हृदय में पर द्रव्यों में सुख दिखाई दे रहा है, अभी भी दिख रहा है कि पर द्रव्यों से सुख आएगा, अनुकूल परिणमन होगा तो सुख आएगा, पुण्य का उदय होगा तो सुख होगा, अच्छे रुपया पैसा मकान दुकान अच्छा व्यापार चलेगा तो सुख होगा, बढ़िया ये शरीर निरोगी बना रहेगा तो सुख होगा। कहीं यही मान्यता तो नहीं चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है अंदर यही का यही काम ज्यों का त्यों चल रहा हो और ऊपर ऊपर से मैं शुद्ध आत्मा की बातें बोलने लगा हूँ? अगर ये गड़बड़ी चल रही है तो समझ लेना सम्यक दर्शन फिर रह जाएगा। देखो, मैं आपको एक गहरी बात कहता हूँ, हम बार बार अवसर चूके हैं, बार बार गलतियां करी हैं, लेकिन इस पर्याय में गलती नहीं होनी चाहिए। एक बारीक से बारीक देखो, ये भाग्योदय है अपना। मैं तो इतना भाग्य मानता हूँ भाई साहब, इतना भाग्य है, समय सार से भी ज्यादा भाग्य है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने हाथ में है। क्या कहा मैंने? समय सार में शुद्धात्मा का प्रतिपादन है, समय सार में बारीक भूलों का वर्णन नहीं है। समय सार में जो टोडामल जी साहब ने जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे भूल करता है तत्व को समझने में, ये समझ लो अपना भाग्य भाई साहब, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने हाथ में है, इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। टोडामल जी साहब मुझसे कोई भी पूछता है,
रात को 2 बजे कोई उठा के पूछे ना मेरे से, कोई नया जीव पूछे कि साहब क्या पढ़ना चाहिए, मेरे मुंह से निकलता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। क्यों? कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा इसका नाम है ना भाई साहब, बिल्कुल वैसा ही काम है इसमें। मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर दिया टोडामल जी साहब ने इसमें। हाँ, ये अलग बात है, अगर तुम्हारा अभिप्राय ही खोटा होगा और तुम्हारा महंतपना तुम्हें चढ़ा होगा और तुम्हें अंतर आत्मा को समझने की बुद्धि नहीं होगी, स्वाध्याय करने के लिए स्वाध्याय कर रहे होगे, तो ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक तुम 10 बार भी पढ़ जाओगे तो भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन जो जीव वास्तव में अपनी भूल सुधारना चाहता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहता है, वो जीव गारंटी से अगर हृदय भर के मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेगा और अपनी भूलों को देखेगा, अपना महंतपना पुष्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं, कई लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं और वो दूसरों की भूलें देखते रहते हैं। देखो देखो लगा टोडामल जी ने, निश्चयवासी, वे लोग निश्चयवासी हैं। ये देखो ये लोग, ये व्यवहाराभासी, ये लोग व्यवहारभासी। अरे भाई, वहां टोडामल जी ने दूसरों को देखने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं लिखा है, दूसरों की भूल देखने के लिए चर्चा नहीं की टोडामल जी ने, अपनी भूल सुधारना ऐसा लिखा है टोडामल जी साहब ने। भैया अपने में ऐसी भूल हो तो दूर करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों को छोटा मानना, दूसरों को कसाई मानना और अपने को महंत मानना, दूसरों को अज्ञानी मानना, अपने को ज्ञानी मानना, ये ज्ञानी होने की पात्रता नहीं है। ज्ञानी होने की सबसे प्रथम में पात्रता ये है जो अपनी भूलों को सुधारता है और सभी जीवों को भूला हुआ भगवान देखता है। क्या कहा मैंने? अपनी भूलों को सुधारता है और अन्य जीवों को भूला हुआ भगवान देखता है। अरविंद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पकड़ रहे ना बात? देखो ये बात 101% समझ लो कि पहले ये चेकिंग करो कि मैं सम्यक दर्शन चाहता हूं कि नहीं चाहता। संजय भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले देखो। अभी अगर तुम्हें विषय वासनाओं में संसार में सुख लग रहा है और तुम ऊपर ऊपर आत्मा की बात सुनो, कहोगे नहीं साहब आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, तो देखो मैंने एक बात कही थी आज सुबह के स्वाध्याय में कि तर्क से, युक्तियों से, शास्त्र से, आगम से ये बहुत आराम से सिद्ध किया जा सकता है कि संसार में सुख नहीं है। क्या कहा मैंने? ये बहुत आराम से किया जा सकता है। अभी मैं आपको भावना पढ़ के सुनाऊं तो आपको 2 मिनट में लगने लगेगा सही कह रहे पंडित जी, संसार में कोई सुख नहीं है। लेकिन ये लगना अलग बात है और ऐसी श्रद्धा होना अलग बात है। अंतर समझ में है? लगने को तो प्रमोद जी अपनी ये हालत है कि कोई इमोशनल फिल्म चल रही हो तो अपनी आंखों से आंसू निकलने लगते, निकलते हैं अरविंद जी के? नहीं निकलते? और कोई बढ़िया रोमांटिक फिल्म चल रही हो तो अपन को भी आनंद आने लगता है, वाह जिंदगी में मजा ही मजा है। तो श्री गुरु कहते हैं ये तो तुम्हारा पागलपन है, ये तो बेहोशी है, तुम्हें कुछ होश थोड़ी है ना? सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा दिखाई देता है। ऐसे ही मोह में बसा हुआ प्राणी जहाँ जैसा दृश्य दिखा वैसा थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाता है और जैसे ही वो दृश्य हटा फिर अपना ज्यों का त्यों रम जाता है। ज्ञानी ऐसा नहीं होता, ज्ञानी भावुक नहीं होता, ज्ञानी श्रद्धानी होता है, ज्ञानी निर्णय वाला होता है, ज्ञानी वेद विज्ञानी होता है, अनुभवी पुरुष होता है। वो ऐसा मोह में पागल नहीं होता, वो इमोशनल नहीं होता। इसलिए ज्ञानी भावुक होके कोई प्रतिज्ञा नहीं लेता। क्या कहा मैंने शिखा जी? ज्ञानी कोई भावुक होके कोई प्रतिज्ञा नहीं लेता। भरत जी के घर में सबने दीक्षा ले ली लेकिन भरत जी ने नहीं ली। क्यों? भरत जी भावुक नहीं हुए? विवेक जी, अगर तुम्हारा बेटा अभी वास्तव में दीक्षा लेके चला जाए है और तुम शादी करने बैठ जाओ, है तुम्हारे बस की? है बेटा दीक्षा ले ले और तुम कहोगे लाओ मैं शादी करता हूँ, है तुम्हारे बस की? तुम तो शर्म से डूब के मर जाओगे, तुम कहोगे पागल वागल हो गए भैया, कम से कम चलो मैं घर नहीं छोड़ पा रहा तो शादी तो नहीं करूंगा। भरत जी तो कह रहे लाओ शादी भी करेंगे, पूरा खानदान चला गया भरत जी का छोड़ के। भरत जी ने शादी करी, मैं तो बड़ा आश्चर्य मानता हूँ। पिताजी को वहां पे समोसा लगा हुआ है, दिव्य ध्वनि चल रही है और उनके वहां पे सारे बालक, भरत जी के सारे बेटे दीक्षा लेके बैठे हुए हैं
सारे भाई दीक्षा लेके बैठे हुए हैं। समझ लो अगर पूरे कुनबे में देखा जाए तो बाहुबली और भरत जी हैं कुल मिला के, ले देखे सबरे निकल गए। तो अभी भरत जी कह रहे कोई बात नहीं, युद्ध लड़ने जाऊंगा। अब ये गजब की बात है। क्यों कि ज्ञानी कोई भी प्रतिज्ञाएं, कोई भी त्याग व्रत भावुकता के बस होकर काम नहीं करते। वे अपनी अंतरंग परिणति पहचानते हैं, वे अपने कर्मोदय को जानते हैं, वे अपने मोह को जानते हैं कि वर्तमान में मेरी कर्म की स्थिति क्या है, मेरा पुरुषार्थ कैसा है, कसायों की तीव्रता कैसी है, अभी किसके बिना रह पाऊंगा, किसके बिना नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि उनके पास भेद ज्ञान रूपी चश्मा है, जिससे कथाएं भी साफ साफ दिखती हैं, ज्ञान स्वभाव भी साफ साफ दिखता है, और कर्म का उदय भी साफ साफ दिखता है। समझ में आया ना विवेक जी? तुम्हारा चश्मा कमजोर हो गया ना, धुंधला दिखता है, कम दिखता है। श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी का चश्मा कभी कमजोर नहीं होता, और एक ही चश्मे से सारा काम होता है। ये तो तुम लोगों को दूर का चश्मा, पास का चश्मा, ऐसे होते ना, दो तीन तरह के चश्मे बसमे हैं, तो वो ऐसा होता है कि नहीं होता? तो श्री गुरु कहते हैं ज्ञानी के एक ही चश्मा है, उस चश्मे का नाम है भेद ज्ञान रूपी चश्मा। कौन सा चश्मा है? भेद ज्ञान। और उसको सब दिखता है उसमें, उसको अपना पुरुषार्थ भी दिखता है, उसको उसमें अपनी कसाई भी दिखती है, उसे उसमें अपना कर्म का उदय भी दिखता है। और सुनो और क्या क्या दिखता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी दिखता है, देह की स्थिति भी दिखती है, उदय की विचित्रता दिखती है, संयोगों की सब दिखता है उसे। उसी के आधार पर वो सारे डिसीजन चलते हैं। अंतर समझ में आया? और अज्ञानी जीव के पास मिथ्या दर्शन रूपी चश्मा है। कौन सा चश्मा है? भेद ज्ञान रूपी चश्मा नहीं है, अभेद ज्ञान रूप मिथ्या दर्शन रूपी चश्मा है। किसी को किसी में मिलाता है, कभी भावुक हो जाता है, कभी राग में एकत्व करता है, कभी शरीर में एकत्व करता है, कभी कहता संयोगों के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, फिर कभी कहता है अरे सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई काम नहीं आता, अरे जगत में कोई सब बेकार है। फिर कभी कहता है कि मेरा पुत्र होगा तो मैं रहूंगा, फिर कभी कहता है पुत्र नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। थोडामल जी साहब ने मोह की महिमा में मोह से पीड़ित जीव की क्या हालत है, इसका वर्णन बहुत सुंदर किया है। वो भी पढ़ो बैठ के शांति से। टोडामल जी साहब ने एक एक बात सब समझाई अपने लिए गहराई से, कि भाई क्या क्या दशाएं चल रही हैं, जीव की क्या क्या स्थिति बनी हुई है। अंतर समझ में आया? तो देखो, भावुक होने से धर्म नहीं होता, भावुकता में धर्म नहीं होता। ख्याल में है नहीं? धर्म तो ठोस निर्णय, तत्व निर्णय, एकांत में बैठ के होश पूर्वक किए गए विचार से अपने अभिप्राय में बदलकर सच्ची श्रद्धा उत्पन्न जिसके हुई हो, आत्म अनुभव की ज्योति जिसे जगी हो, वो जीव सच्चा धर्मात्मा होता है। इसलिए धर्मात्मा बनना हो तो पहले गहराई में अपनी एक एक वासनाओं को चेक करो, समझो, भावुकता में मत बहो। ये कर्मोदय की बड़ी विचित्रताएं हैं। कभी कर्मों का उदय ऐसा आता है कि संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्यों? जब पाप का उदय आता है, प्रतिकूल परिणमन होता है, तो जीव बहुत घबराता है, बहुत डरता है, डर जाता है बेचारा, और कहता है रे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान बस इस मुसीबत से निकाल लो। और वेद ज्ञान की बातें करेगा, संसार असार है, कुछ कोई कुछ नहीं है। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि ये बोल तो सही रहा है, लेकिन ये पाप के उदय से डर के बोल रहा है। क्या कहा? क्या कहा मैंने? अरविंद जी क्या कहा? पाप के उदय से डर के बोल रहा है, अंदर समझ के नहीं बोल रहा है, अनुभव के आधार से नहीं बोल रहा है। पाप का उदय उसे भयभीत कर रहा है, जिसके कारण डर डर के कह रहा है कि आत्मा ही शरण है। और जबकि आत्मा ही शरण है, ये किसे मिलती है? जो संसार से बिल्कुल भयभीत नहीं है, इसे कोई कर्म का उदय डर नहीं लगता। वो जानता है अरे ए कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। ऐसा लिखा ना कि भाई ये कर्म तू किसको दिखा रहा है, किसको दादागिरी बता रहा है, कौन से पाप के उदय से मुझे डरा रहा है? और मैं वो चैतन्य तत्व हूँ जिसमें कभी किसी का प्रवेश नहीं होता। मैं वो आत्मा हूँ
मैं वो शुद्धात्मा हूँ, वो मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, अनादि निधन वस्तु हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। इसलिए तू ये मत सोच कि मैं पाप के उदय से घबरा कर तेरी याद कर रहा हूँ। नहीं नहीं, चाहे पुण्य का उदय हो और चाहे पाप का उदय हो, मेरा अचल श्रद्धान है कि मैं पुण्य पाप से रहित, पुण्य पाप के उदय से रहित त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। और ये कोई मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, कोई भावुकता में नहीं कह रहा हूँ, मैं शांति से बैठ के चिंतन पूर्वक अनुभव पूर्वक ये बात कहता हूँ। आज मैंने सुबह के स्वाध्याय में लिया था, हो अर्धन सा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तपसेल नदी तट पर तरुतल बरसा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो ये मुनिराज के लिए लिखा है कि हमारे लिए भी लिखा है? ये मुनिराज के लिए नहीं लिखा रे भैया, वो तो तुम्हें एक उदाहरण दे रहे हैं। अर्ध नशा का सन्नाटा मुनिराज अकेली के लिए नहीं होता। प्रमोद जी, अर्ध नशा का सन्नाटा तुम्हारा भी होता है कि नहीं होता है? लेकिन मोह में पड़ा हुआ प्राणी इतना थक जाता है विषय कसायों से कि बेचारा पड़ते ही सो जाता है, उसे कुछ होश नहीं है। और अगर नींद नहीं भी आए, नींद खुल नहीं लगे, तो संसार के चिंतन में ही समय निकाल देता है, पर्याय दृष्टि में ही समय निकाल देता है, संयोग के वियोग की चिंता में समय निकाल देता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से डरता है, घबराता है। श्री गुरु कहते हैं, अरे उस समय जब ऐसा तुम्हारा अर्धनिशा में नींद खुले तो मुनिराज को याद करो। और देखो मुनिराज घनघोर कहाँ बैठे हुए हैं, करते तप सैल नदी तट पर, वो अर्धनिशा का सन्नाटा, रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं और नदी बह रही है और मुनिराज बैठे, कल्पनाएं नहीं है। ज्ञानी ऐसे ही आराधना करते हैं, अज्ञानी को समझ में नहीं आता। और वे शांत निराकुल मानस तुम, वे अंदर उस वेद ज्ञान की कला के कारण एकदम शांति से आनंद पी रहे कि नहीं पी रहे हैं? और उन्हें किसी की चिंता सता रही? क्यों नहीं सता रही? क्योंकि जगत में चिंता करने लायक कुछ है ही नहीं। तुम्हारी चिंता करने से एक भी पर्याय बदलने वाली नहीं है, और बदल जाए तो बता देना। क्या कहा मैंने? एक भी पर्याय नहीं बदल सकती, और अगर बदल जाए तो बताना मेरे को कि मैं पर्याय बदल सकता हूँ। ये तो अज्ञानता में, भ्रम में, कर्तृत्व में, मिथ्यात्व के कारण ऐसा जीव को लगता है कि मेरे हाथ में बहुत कुछ है। लेकिन वास्तविकता ये है कि तुम्हारे हाथ में ज्ञायिक भाव के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या कहा सुनील जी? तुम्हारे हाथ में अपने चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, और अगर अपने चैतन्य को देखोगे तो आनंद पाओगे, और जगत के परिणमन को बदलने की कोशिश करोगे तो भाई साहब अनंत दुख पाओगे। परिणमन तो करा नहीं सकते। देखो सुनो, एक परम सत्य को स्वीकार करो, यहाँ जब मैं नहीं था तब भी ये दुनिया थी। क्या कहा मैंने? इस भारत में जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब भी ये भारत था, ये शहर था, ये गांव था, ये नगर था, ये घर था। और एक दिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो भी ये शहर रहेगा, ये नगर रहेगा, ये गांव रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? ये परम सत्य है कि नहीं? यहाँ बीच के कुछ काल के लिए ये जीव पड़ाव डालता है, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे हमारी दुनिया चला रहे हैं, और हमारे बिना दुनिया चलेगी नहीं, और हम कम से कम दुनिया नहीं तो अपना घर तो चला ही रहे हैं। कभी किसी से पूछो कि तुम इतना चिंता क्यों करते हो, तो लोग पता है एक उत्तर देते हैं, हमें अपनी चिंता नहीं है। आगे बच्चे नहीं होते तो हमें कोई चिंता नहीं होती। अंदर समझ में आया? ऐसा उत्तर सुना होगा विवेक जी है? तुम्हें ऐसा उत्तर हमेशा महिलाएं ज्यादातर देंगी। उनसे तुम कहोगे कि वेद ज्ञान करो, स्वाध्याय करो, कुछ नहीं रखा। अरे बात अपनी चिंता नहीं, हमें तो अपनी है ही नहीं। और वास्तव में महिलाओं को अपनी नहीं होती, उनका मोह इतना तगड़ा होता है कि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती। और उनका तर्क क्या है कि हमारे बच्चे छोटे हैं
लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि ये तुम्हें अभी इसलिए लगता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं चिंता कर रही हूँ। जिस अम्मा के बच्चे 40-40 साल के हो गए वो भी चिंता कर रही है। उससे पूछो कि अब तुम क्यों कर रही, तुम्हारे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए। कि बड़े बड़े तो हो गए लेकिन अभी भी नासमझी के काम करते। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी समझते नहीं है। अब बोलो, तो इस संसार की चिंता कर करके क्यों समय खराब करना। और देखो, बात इतनी सी है कि तुम जगत की चिंता कितने ही कर लो, वहां पर एक भी पर्याय बदलने वाली नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जिस समय जो पर्याय आई है, जैसी आई है, जैसी जाने वाली है, वो वैसी आई है वैसी जाएगी, ये निर्णय करने वाला ज्ञानी है। पर्यायों को बदलने में, हेर फेर करने में जिसकी बुद्धि चल रही है, वहां हेर फेर तो नहीं होता, अनंत आकुलता ही होती है। इसलिए भाई, गहराई में जाके समझो कि धर्म भावुकता का नहीं है, भावुकता से धर्म नहीं होगा। तत्व निर्णय करोगे शांति से तो धर्म हो सकता है। इसलिए पाप के उदय में तो बहुत लोग धर्मात्मा होते हुए दिखाई देते हैं, और पुण्य का उदय आने पर वे ही लोग वापस मोह में बसीभूत हो जाते हैं। इसीलिए पुण्य और पाप दोनों में ही जो समता भाव रख सके, जो दोनों में ही ज्ञायक भाव को देख सके, वो धर्मात्मा है, वो ज्ञानी है। तो इस तरीके से ये जो अपन ने चर्चा ली है कि तुम पहले अपने अभिप्राय में देखो कि तुम्हें सम्यक दर्शन की जरूरत है भी कि नहीं। तुम्हें वास्तव में सम्यक दर्शन चाहिए कि देखा देखी कह रहे हो। तुम्हें मोक्ष मार्ग सुखरूप दिखा है कि नहीं दिखा है। ऐसा तो नहीं है कि तुम देखा देखी कहने लग गए हो या तुम्हें थोड़ा अच्छा लगने लगा हो। बहुत से काम ऐसे होते हैं, हमें अच्छे लगने लगते हैं, हम करने लगते हैं, लेकिन हम उसकी गहराई में नहीं जाते कि हम ये कर क्यों रहे हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया है? बहुत से लोग जो है, भजन कोई अच्छा लग जाता है, भजन सुनते रहते हैं। अब उनसे पूछो, अब ऊपर से कोई देखेगा तो कहेगा अरे बड़ा अच्छा आदमी है, भजन सुन रहा है। तो अपन ने उससे पूछा कि क्यों भैया, तुम्हें भजन बहुत सुनते हो, तुम्हें क्या? अरे साहब, इस भजन की जो म्यूजिक है ना, इस भजन का जो लिरिक्स है वो बहुत आनंद देता है, बहुत मजा आता है। अब देखो वो कहाँ रिझा हुआ है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसका जो गाने वाला है ना, क्या गजब गाता है यार। अब सुनने को तो भजन सुन रहा है, लेकिन वो उस भजन में किस चीज पे रिझा हुआ है, ये तो वो ही जानता है ना। ऐसे ही हम जिनवाड़ी में पता नहीं किस बात पे रिझे हुए हैं। क्या पता तुम्हें मान सम्मान मिलता हो, क्या पता तुम्हें एक अच्छा लगता हो थोड़ा दिन भर, यार भैया कसायों में जाता है, स्वाध्याय करो, थोड़ी शांति तो मिलती है। कुछ भी कहो विवेक जी, जो रात को 9 से 10 स्वाध्याय चलता है ना, बड़ी बड़ी अच्छा लगता है मेरे को। क्या अच्छा लगता है तो उतनी देर कसायों से बच जाते हैं, और बहुत चिंताएं जो दिन भर सता रही थी फिर वो नहीं सताती। तो देखो किसका क्या अभिप्राय है। कहो मात इतनी चिंताओं से हटाने के लिए तत्व सुनता है, जबकि ये तत्व तो तरकाली ध्रुव में समाने के लिए सुनना है। ये थोड़ी बड़ी चिंता हटाने के लिए थोड़ी सुनना है कि दो चार चिंता हट जाए भैया इसलिए सुन रहे हैं। वो हट जाए वो अलग बात है, लेकिन जिनका लक्ष्य एक त्रिकाली ध्रुव अखंड ज्ञायक भाव नहीं है, वे उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे। तो जिसका जितना लक्ष्य होगा उसको उतना मिल जाएगा। अगर जिन जीवों का लक्ष्य है तो स्वाध्याय से थोड़ी शांति मिल जाती है, भैया अपन तो इसलिए कर लेते हैं, तो बस उतनी शांति मिल जाएगी। इन्हीं जीवों का लक्ष्य है कि भैया एक समाज में अच्छी बात है और अच्छे देखो सत्संग में लगे रहो, क्या पता कब भाग जग जाए, भैया अपन तो सुनते रहते हैं, तो भैया ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ श्री गुरु कहते हैं कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। जैसे धन कमाने में कोई जीव किसी के भरोसे नहीं बैठता, पूरी ताकत लगा देता है ना। पढ़ाई लिखाई करने में, परीक्षाओं में पास होने के लिए कोई किसी भगवान की कृपा के भरोसे नहीं बैठता, या कोई समाज को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करता। पढ़ाई से मेरा कैरियर बन जाएगा, रात के 2-2 बजे बैठ के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं सुनील जी? पूरे मोहल्ले वालों को बता बता के पढ़ते हो क्या है? चुपचाप पढ़ते हो क्योंकि परीक्षा मेरी है, पास मुझे होना है, नंबर मुझे मिलना है, जीवन मेरा बनेगा। तो ऐसे ही धर्म किसी दूसरे के लिए नहीं करना, किसी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना, ये भैया मेरे लिए है। इससे मेरा जीवन सुधरेगा, मेरे मिथ्या दर्शन का नाश होगा, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, मैं सिद्ध भगवान बनूंगा, मैं अतीन्द्रिय आनंद लूंगा, मैं अपने स्वरूप में रमूंगा।
चार गति के दुखों से बच जाऊंगा। तो ऐसा जो जीव विचार करके हृदय से आत्मा की चर्चा सुन के तत्व विचार करते हैं, श्री गुरु कहते हैं उनके मोह का नाश होता है। देखो भाई, मृत्यु से डरो मत, मृत्यु का सामना करो। मृत्यु तो आज नहीं तो कल आएगी। किसकी? किस पर्याय की? ख्याल में है कि नहीं आया? ये तो आएगी, इसमें क्या सोचना। लेकिन उससे डरते रहोगे, उसको भुला के रखोगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे 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 मत सुनाओ। अरे सुनो, श्री गुरु कहते हैं भाई साहब, शांति से बैठ के उससे जितना डरोगे उतना घबराओगे। तो जितना शांति से बैठ के सामना करोगे, क्या हो तुझे आज नहीं तो कल तो आना ही है। और तू इस पृथ्वी का परम सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण सुनिश्चित है। इस दुनिया में सब कुछ अनिश्चित हो सकता है, लेकिन मरण सुनिश्चित है कि नहीं? बोलो। बहुत सारी संभावनाएं बदली जा सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी और को सोचा था, बन कोई और गया, है नहीं? होता है ना संसार में। घर कहीं और सोचा था, बन कहीं और गया। लेकिन मृत्यु को नहीं टाला जा सकता। वो इस पृथ्वी का अखंड सत्य है। और वो जिसने भी इस पर्याय में जन्म है उसका मरण सुनिश्चित। इसलिए मृत्यु से क्या घबराना, मृत्यु से क्या डरना। आज नहीं तो कल तो पर्याय बदलनी है। इसीलिए बिल्कुल भयभीत ना होकर जो जीव तत्व अभ्यास करते हैं, वो सच्चा वेद ज्ञान करते हैं, श्री गुरु कहते हैं ऐसे जीवों को सच्चा मोक्ष मार्ग मिलता है। और जो मात्र और मात्र तत्व विचार हृदय से नहीं करते, ऊपर ऊपर करते हैं, उन जीवों को सम्यक दर्शन मिलना दुर्लभ हो जाता है। इसीलिए जो अपन ने दो बातें इंपॉर्टेंट की कि मिथ्यात्व कहाँ छुप जाता है और कहाँ कहाँ से वो बच के निकल जाता है, और वो हमें चार गतियों के चक्कर कटवाता रहता है। भाई उसको पकड़ो गहराई से। क्या कहा मैंने? गहराई से पकड़ो, पता ही नहीं चलता कहाँ से फंसा रह गया। तो देखो, मैंने उदाहरण दे दिए तुम्हें सारे के सारे। अपने अभिप्राय को खुद ही पहचानो, दूसरे के भरोसे मत रहो। सचिन जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विवेक जी समझ में आ रहा? भैया विवेक जी, तुम हमें अपने बारे में जितना बताओगे ना, हम उतना ही तो जानेंगे, हम उसी का उत्तर दे देंगे। लेकिन तुम बहुत सारी बातें छुपा सकते हो कि यार जी हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम उससे तो छुपा लोगे, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा पाओगे। तो असली अपने आप से छुपा नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम पहचान सकते हो कि यार असलियत है क्या। हम भले एक दूसरे को कुछ भी दिखाएं, लेकिन हमें अंदर पता होना चाहिए कि हमारा तत्व का बल कितना है, पर्याय दृष्टि कितनी है, द्रव्य दृष्टि कितनी है, हमें वास्तव में जन्म मरण का भय लगता है कि नहीं लगता। सब सब अपना देखो, कोई बात नहीं, सब एक ही संसार में फंसे हुए हैं। अंतर समझ में आया? कोई बहुत बड़ा नहीं है कि हम कुछ स्पेशल हैं, हम कुछ विशेष हैं, आप कोई कमजोर हो, नहीं। इस चारों गतियों के चक्कर में सब फंसे हुए हैं, और हम सभी ही निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और एक दूसरे को संबोधन चल रहा है, तुम हमसे कह रहे हो कि भाई निकलो, और हम तुमसे कह रहे हैं भाई निकलो। अंतर समझ में आया? अब ये निकलना सबको है। इसीलिए एक दूसरे को छोटा बड़ा ना मान के सिर्फ ये निर्णय करो कि इस बार चूक नहीं होना चाहिए। ये अवसर अब चूकना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। मैं किसी भी कीमत पर न अहंकार को बचने दूंगा, न मान, न माया, न चोरी, न लोभ, मुझे कुछ नहीं। अब मुझे एक अपना त्रिकाली ध्रुव से सच्चा प्रेम करना है, एक अपने सच्चे स्वरूप की खबर करनी है। अब मुझे मिथ्यात्व वैरी का अंश रहने नहीं देना है। तो इस तरीके से हम सभी हृदय से वेद ज्ञान करें, ऊपर ऊपर वेद ज्ञान नहीं, हृदय में वेद ज्ञान जागृत करें, तत्व निर्णय करें, तत्व विचार करें, एकांत में बैठ के करें। तो आपको और हमें गारंटी से इस सम्यक दर्शन का मार्ग सुलभ है, मिल सकता है, आत्मानुभूति हो सकती है, और हम मोह का नाश कर सकते हैं, और संसार से पार होकर मोक्ष मार्ग में लगकर मोक्ष रूपी संपदा को पा सकते हैं। देखो भाई, हमारी संपत्ति वो ही है जो मौत हमसे छीन ना सके। वो संपत्ति हमारी नहीं है जिससे मौत हमसे जो छीन लेगी। मौत हमसे शरीर छीन लेगी, मौत हमसे संयोग छीन लेगी, मौत हमसे रुपया पैसा मकान दुकान छीन लेगी, लेकिन मौत मुझसे मुझे नहीं छीन पाएगी। वो तो मैं रहूंगा।
और जो रहेगा वही मेरी संपत्ति है, ऐसा निर्णय करना। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप